फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं समसामयिक या घटना चक्र, जो कि जीएस पॉइंटर का है आपका पूर्वावलोकन सार, जिसमें हम आपको प्राचीन भारतीय इतिहास करा रहे थे। और इसमें भी आपका जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसमें आपका पाषाण काल कंप्लीट हो गया था, साथ ही आपका सैंधव सभ्यता और संस्कृति भी कंप्लीट हो गई थी, और इसी के साथ हमारा वैदिक काल भी कंप्लीट हो गया था। और जो हमारी पिछली वीडियो थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो थी। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने सारे कंप्लीट करा दिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैन धर्म है। जैन धर्म से संबंधित जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको सारे कराएंगे। और साथ ही आपको हम बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि हम वही वीडियो डालते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जो घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है वो आपका इतना अच्छा पब्लिकेशन है, ये आपका इतना अच्छा कंटेंट है कि आपके जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एसएससी का, जीडी का, साथ ही सुपर टेट का हम ले लेते हैं, और भी जो आपके हैं रेलवे का और आर्मी का, पुलिस का, कांस्टेबल का, एसआई का, जिसमें क्लास में आपके जीके जीएस से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके जीएस पॉइंटर से बाहर कहीं से भी नहीं आने वाले, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इसी में से ही फंस जाते हैं। तो बस आपको करना क्या है कि जीएस पॉइंटर का जो सार है वो आप अच्छे से उसे याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको उसी में ही मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म, और जैन धर्म में जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो है आपका कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभ देव हैं, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थक और कौन है तो वो भी आपके ऋषभ देव हैं। ठीक है। और जब जो हमारे और एक क्वेश्चन और आता है कि जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अगर वास्तविक की बात आती है तो वहाँ आपके महावीर स्वामी जी हो जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये जो क्लास है वो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है। फिर है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित हैं। तो जो पार्श्वनाथ थे वो आपके वाराणसी से संबंधित थे। ठीक है। फिर आता है कि महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। तो जो महावीर स्वामी जी हैं उनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था, और जो इनकी मृत्यु थी वो पावापुरी में हुई थी। जन्म इनका कुंडल ग्राम में हुआ था और मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि तीर्थकर शब्द संबंधित है। तो जो तीर्थकर होते हैं वो जो शब्द है आपका ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। जैनियों को ही तीर्थकर कहा जाता है। ठीक है। आगे है आपका कि जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम थे। तो जो जैन तीर्थकरों में जो अंतिम थे वो महावीर स्वामी जी थे, और महावीर स्वामी जी कौन से नंबर के थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे। ठीक है। आगे है आपका कि चंद्रप्रभा नाथ मुनि नेमी तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थकर नहीं थे। तो जो नाथ मुनि हैं, नाथ मुनि आपके जैन तीर्थकर नहीं थे। ठीक है। इसी के साथ है कि प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है। तो जो प्रभासगिरी हैं उनका तीर्थ स्थल जैन है। क्या है? जैन है। ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलेंगे। तो आगे है आपका कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के शब्द के लिए शब्द है। तो जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वो आपका कैवल्य है। ठीक है। आगे है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो है। तो ये सारे आपके जैन धर्म के ही महिमा है। त्रिरत्न, त्रिरत्न में क्या क्या आता है? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। फिर है कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अणुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो जैन धर्म ने किया था। किसने किया था? जैन धर्म में। स्यायवाद का सिद्धांत, तो ये भी आपका जैन धर्म से ही संबंधित है। ठीक है। आगे है आपका कि जैन दर्शन के अनुसार दृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ। जो हमारी दृष्टि है, पूरा सृष्टि जो है वो उसका जो पालन होता है, पालन पोषण जो है वो आपका सार्वभौमिक विधान से हुआ है। आगे है कि अनेकात्मवाद बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, वैष्णव मत में से किसका कोण सिद्धांत का दर्शन है? तो जो कोरोड़ सिद्ध का जो दर्शन है वो आपका जैन मत है। ठीक है।
आगे आएगा कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, तो वो आपका जैन धर्म है कि जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में कोई विश्वास नहीं करता है। आगे है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था, तो अहिंसा ही था, अहिंसा। ठीक है। फिर है कि यापनीय एक संप्रदाय था, तो जो यापनीय है वो जैन धर्म का एक संप्रदाय है। फिर है कि 12 अंग, 12 उपंग और 14 पूर्व तथा 14 उपपूर्व में से है जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है, तो वो है आपका 14 पूर्व। ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आपका इसी में कि प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए थे वो थे, तो वो आपके अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। इसके बाद है कि चंपा, पावा, सुमेध शिखर तथा उज्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो वो आपका समेध शिखर है। कौन सा है? समेध शिखर। ठीक है। इसी के साथ है कि थेरी गाथा, आचारंग सूत्र, सूत्र कृतांग तथा बृहत कल्प सूत्र में से जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था, तो ये जो आपका थेरी गाथा है, थेरी गाथा आपका जैन साहित्य का भाग नहीं है। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो आपके स्थूलभद्र थे। ठीक है। फिर है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे, तो जमाली थे। कौन थे? जमाली। ठीक है। इसके साथ ही है कि जैन समाज जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, तो वो पाटलिपुत्र था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। ठीक है। फिर है कि गौतम बुद्ध की माता कौलिक वंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। जो 23वें तीर्थकर कौन है, तो वो पार्श्वनाथ थे और ये बनारस से संबंधित हैं। साथ ही जो गौतम बुद्ध थे उनकी माता कौलिक के राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है। आगे चलेंगे कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्य कथन है, तो जो आपके भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था, ये भी सही है। साथ ही पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग थे। ठीक है। फिर है कि स्थूल बाहु के नेतृत्व में रहे थे, तो श्वेतांबर कहलाए। ठीक है। फिर है कि प्रथम शतक ईस्वी में जैन धर्म को कलिक राजा खारवेल का समर्थन मिला था। आगे रहेगा जैन धर्म के सिद्धांत के अनुरूप कथन है कि कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है और कण आत्मा का विनाश है और अश्व इसका अंत करना चाहिए। जो कर्म है वो हमारी आत्मा का विनाशक है और इसे अवश्य ही इसका अंत करना चाहिए। इसमें समाधि मरण से संबंधित तो जैन दर्शन से है, जो समाधि लेकर मरते हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद आता है कि सत्य कथन, तो दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे और पूर्वी भारत के जो पाल शासक थे वो आपके बौद्ध के थे। यानी कि जो दक्षिण भारत के जो इक्ष्वाकु थे वो बौद्ध मत से भी थे और जो पूर्वी भारत के जो पाल शासक थे वो भी बौद्ध मत के समर्थक थे। ठीक है। फिर आता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो मखल्ली गोशाल जो हैं वो आपके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है। इसी के साथ है कि वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, तो ये जो आपका आजीवक संप्रदाय है ये नियति की अटलता में विश्वास करता है। ठीक है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया। तो ये जो आजीवक थे, आजीवकों ने जो बराबर की जो गुफाएं थी उनका आश्रय यानी कि वहां रुकना, वहां ठहरने के रूप में यूज किया था। फिर है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है, तो कौशाम्बी है। ठीक है। इसी के साथ आगे है सही कथन है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। साथ ही आपका जो खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए और
होयसलेश्वर मंदिर जो है वो शिव को समर्पित है। ठीक है, आगे है इसमें नेक्स्ट कि जो आपका श्रावण बेल गोला में जो गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी वो किसने, तो वो आपकी चामुंड राय ने स्थापित करवाई थी। ठीक है, इसी के साथ है कि महान धार्मिक घटना महाअस्त अभिषेक संबंधित है, तो ये बाहुबली से संबंधित है। साथ ही बाहुबली को पुत्र माना जाता है, तो जो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे उनका पुत्र माना जाता है। तो ये जो आज के आपके जैन धर्म से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी शैव भागवत धर्म से संबंधित रहेगी, शैव भागवत धर्म, और साथ ही इसके बाद आपकी राजनीतिक दिशा को भी हम ले लेंगे, यानी कि जो आपकी राजनीतिक दिशा क्या थी। और इसके बाद आपका फिर नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो यूनानी आक्रमण का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।